Hello बच्चों, the question is from wave on string and the question says find the velocity of wave in string A and B। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, velocity कैलकुलेट करनी है। तो हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है, की कंसेप्ट यूज्ड इज कि हमारी जो velocity का फॉर्मूला है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू। और म्यू हमारा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, जो कि स्ट्रिंग ए का भी गिवन है और स्ट्रिंग बी का भी गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें टी कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास ये क्या है, एक पुली है और नीचे हमारे पास मास कितना है 2 kg। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा 20 न्यूटन, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल। और हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे कितनी टेंशन लग रही है टी ए और यहाँ पे हमारी कितनी लग रही है टी बी। अब हम फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आएगा टी ए प्लस टी बी, हमारे पास कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। अब हमें पता है कि हमारी जो टेंशन है दोनों स्ट्रिंग ए है और एक स्ट्रिंग बी है। अगर ये क्या दो पॉइंट पे लग रहा हो, जैसे कि कोई भी एक है यहाँ पे एक पॉइंट A1 है, एक पॉइंट B1 है, अगर दोनों में यहाँ पे कोई भी टेंशन लग रही है तो जो टॉर्क होएगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। अब टी के केस में जो हमारा टॉर्क है वो कौन सी साइड लग रहा है, इधर साइड। और टीबी के केस में हमारा जो टॉर्क है वो कौन सी साइड लग रहा है, इधर साइड। तो ये क्या है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। सो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस, रेडियस किसकी, पुली की, और फोर्स यहाँ पे क्या है, टेंशन इंटू टी ए इंटू आर इज इक्वल टू टी बी इंटू आर, क्योंकि रेडियस पुली की सेम है। आर से आर कैंसिल्स आउट तो हमारे पास बचा टी ए इज इक्वल टू टी बी। अब हमारे पास अगर टी ए टी बी के इक्वल है तो क्या होगा कि हमारी जो टी है टेंशन, हम टी इज इक्वल टू टी ए इज इक्वल टू टी बी, इसको हम टी लेट कर लिए, तो 2t इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब हमारा यहाँ से t किसके इक्वल आ जाएगा, 10 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे VA और VB। जो हमारी VA होगी वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू ए। ये किसके इक्वल आ जाएगा, t। t हमारा कितना आया यहाँ से 10 और ये हमारी कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻³ ये हमारा क्या, अंडर रूट, ये हमारा क्या बनेगा 100 डिवाइडेड बाय 2, या फिर हम बोल सकते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। सो हमारी जो VA बनी है वो किसके इक्वल है 50 मीटर पर सेकेंड। अब सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट करेंगे VB, जो कि हमारी वेलोसिटी है। तो हमारी जो VB है वो किसके इक्वल आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय म्यू बी। ये किसके इक्वल आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 16 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। या फिर हम बोल सकते हैं हमारी जो VB वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग A और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग B दोनों आ गई। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।